देखना तुम लोग, ठीक है। आज हिस्ट्री निकालते हैं, ठीक है। आ रहा है फुल। कल तो कैमरा है तो कट रहा था, मैंने नहीं समझे। हम आ रहे हैं ना फुल, बोर्ड कटते रहे। कल कहाँ तक पढ़ा लिए थे? एशियन हिस्ट्री मोहनजोदड़ो पढ़ा लिए थे। चलिए बताइए जाइएगा, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई क्या किया? वो करवाया था। दयाराम साहनी करवाया था ने, वो थोड़ी नहीं किया। कब करवाया था? कौन नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो। कौन नदी किनारे? सिंधु। रावी नदी ने सिंधु नदी। कब खुदाई हुआ था? के करवाया था? आज सीधे चलते हैं मेसोपोटामिया। क्या चलते हैं? चलिए, ज्यादा कुछ लफड़ा शूटिंग नहीं है। इंक के डिब्बा किधर गया जी? तुम्हारा डर गया तो दिखता लगो ना है। हम ठीक दिख रहे हैं ना आनंद? ठीक है ना सरोज? हाँ हाँ बोल के चढ़ाने दो हमको। नहीं ठीक रहा बबले? कहाँ चढ़ाए? जैसे कोई लड़की बांदरों नहीं लगता उसको बोलो चांद जैसी लग रही है, समझे? भला के 2 फीट की है बोल दो तो बहुत लंबी है, समझे? भला के 14 रोटी खाती है बोलो तो कहाँ खाती है, डाइट पे है। इसको बोलता है चढ़ाना। समझ में आया? क्लियर? समझा गए लक्ष्मी? अब इधर देखिए, 10,000 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया आज से कितना वर्ष? इसका विकास इराक में हुआ था। क्या हुआ था वो? टिग्रिसी याबो या दजला, क्या वो दजला फतार नदिया के मध्य में हुआ था। सीधे सीधी बात मानिए, इसका मेसोपोटामिया कहाँ? इराक। कोई दिक्कत? इराक में होता। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। यह कैसी सभ्यता थी? कोई दिक्कत? यहाँ की मिट्टी कैसी थी? कोई दिक्कत? कहाँ हुआ था इसका सभ्यता? कोई दिक्कत? दजला, इराक के दजला इलाके में। कोई दिक्कत? इस समय का मंदिरों को की करते थे बहु? जिग्गू रद, जिग्गू रद कहा जाता था। देखिए बहु, एक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। यहाँ की मिट्टी कैसी थी? यहाँ के मंदिरों को क्या कहते थे? जिगु रद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आ गया? लगता है आज मेरा स्केच पेन खराब हो गया, नया लाना पड़ेगा। मेसोपोटामिया कितने खंड में बांटा गया? भाग में 4। कौन कौन? नहीं पता, बोलो। कम से कम देखे बोल दो तुम लोग। कोई दिक्कत? ये सब तो बोल के पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं होगा। मेसोपोटामिया कितने वर्ग में? पहला, पहला बोलिए। नया वेरे सुमेरियन। दूसरा बोलिए बेबीलोन। तीसरा बोलिए। चौथा बोलिए कैलरिया। सब में की सभ्यता, की सभ्यता है? कोई दिक्कत किसी को? मेसोपोटामिया कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण या शहरी? कहाँ हुआ था? हरदिया में कि इराक में? इसे कितना खंड में बांटल गया? यहाँ मट्टी बंजर था कि उपजाऊ था? यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसका काल तिथि कब, कितना ईस्वी पूर्व? 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ तक किसी को दिक्कत? झूलता हुआ बगीचा कहाँ पाया गया था? बेबीलोन में। ऐसे ही बेबी झूलता है, समझ ले।
नहीं, वो पोयम था। ऊपर पंखा चलता नीचे बेबी सोता। बाबू, अब नीचे पंखा चलता बेबी ऊपर सोता। तो ना टेबल पे चलता है, देखा है केवल ऊपर ही नीचे उड़ता है, उड़ रहा। तो ना ऐसा बेबीलोन में क्या वो झूलता हुआ बगीचा। हम तो झूलता हुआ झुलुआ सुने थे, बगीचा पहली बार सुन रहे हैं। चलिए, सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और स्थान पे ग्रीक सभ्यता। माने वो सिकंदर आया, क्या है वो? सिकंदर। सिकंदर क्या किया? मेसोपोटामिया को क्या कर दिया? समाप्त। अब कौन सभ्यता ला दिया? ग्रीक। इधर से ग्रीक को दिक्कत देखो भाव, मेसोपोटामिया को नष्ट करके ग्रीक सभ्यता किसने लाया? तो काहे लाया होगा, उसको पसंद नहीं होगा। ठीक है, विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? अगर आप लोग नहीं पढ़ा होता तो सब मानता हड़प्पा सभ्यता। जिंदगी में क्या वो सभ्यता आप लोग पढ़े? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हम जानते हैं हिस्ट्री के। तो पहली सभ्यता क्या था? दूसरा इसको नष्ट किया था किसने? कौन लाया था फिर इस जगह पे? कोई दिक्कत? और सबसे विश्व में सबसे पहली सभ्यता सिकंदर भारत से आके गए थे, याद रहे। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन था? सिंधु सभ्यता। देखिए बहु, विश्व के सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया, जिसे कौन नष्ट कर दिया? कोई दिक्कत? हो गया बहु मेसोपोटामिया। कोई दिक्कत? मिटा दे। इसका खाली बहु याद रखेंगे, सुमेरियन, बेबीलोन, सीरिया, कैल्डिया। बेबीलोन में बहु कुछ ही पाया गया, झूलता हुआ बगीचा। अब देखिए आगे चलते हैं, मिस्र की सभ्यता। क्या चलते हैं? इसका डेट बोलिए। या वो मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। वो एक है वो मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। वो इसे नील नदी के देन कहते हैं। वो इसे क्या कहते हैं? नील नदी के देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया। इसका विकास किसके नेतृत्व में किया गया? फिरौन। फिरौन क्या था दादाजी? फिरौन मिस्र के रहने वाला एक निवासी था। ठीक है, उसके नेतृत्व में किया गया। अब हरदिया में चुनाव हो रहा, घूरेंगे अंबानी के लेके? ये हरदिया को नाम चुनाव में घूरेंगे। ठीक है, उसी के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र से दृष्ट या गिरजा में, देखिए वो सीधा सीधी बात है कि 3-4 से मम्मी का विकास मिस्र से, पिरामिड मिस्र से, अब सुदृष्ट माने केमिकल, क्या वो केमिस्ट्री कहां से? मिस्र से। ये तीनों बातें याद रखिएगा, मिस्र मिल गया, ऐसे ज्यादा नहीं है। केमिस्ट्री यहाँ, मम्मी यहाँ, पिरामिड यहाँ, और वो क्या वो राजस्थान में पहला बार सभ्यता हुआ था, उसका सभ्यता क्या नाम था? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की रेगिस्तान में हुआ था। मिस्र इसी क्या कहते हैं? मिस्र की सभ्यता। कोई दिक्कत? डेट 2100 ईसा पूर्व। किसी को डाउट? एकागोन भी मिटा दे। अगला चलते हैं वो क्या? रोम की सभ्यता। क्या? डेट बोलिए। कोई दिक्कत? लिख रहे थे 6 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया। कहां बहु? इसे कहा? इटली की राजधानी। इन्होंने पूर्व मध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता की यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राज जूलियस सीजर और आस्कटम है। आस्कटम बोलते हैं उसको। जूलियस सीजर को हत्या धोखे से मंडलित या मंडलत या वो मंडलित बालता वो मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं। मंडलित संस्कृत में बोलते हैं मंडलम, नहीं लिखा रहता मतलब मंगलम नहीं करता।
संस्कृत के नॉलेज का हमें, ठीक है, दोबारा कर दी गई थी। आप लोग पूछिए बहुत, जूलियस आप लोग अभी अगर सुने होंगे मेरा स्पष्ट, जूलियस था। जूलियस कौन था? इस सभ्यता का दो बड़ा राजा था, क्या था वो? एगो जूलियस था, एगो और कौन था बताइए? इसे सब देखिए बहुत, सुनो जरा गौर से, रोम की सभ्यता को सबसे विकसित सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका अवशेष माने शेष भाग कुछ आज भी ऐसा बचा हुआ जिसे देखा जा सकता है। अच्छा, विकास के मतलब क्या हुआ? कुछ और बचा होगा तो ने। अभी आप लोग जैसे आए और जाके यहाँ से जाके घर में जाकर सुसाइड कर लिए, आप तो अंत हो गया, कैसे विकास करिएगा? समझा या? बात कोई मान नहीं लीजिएगा मेरा, ठीक है। रोम की सभ्यता क्या थी? सबसे विकास सभ्यता थी। यहाँ दो बार राजा था, पहला राजा कौन था? जूलियस। दूसरा? एक राजा। दूसरा राजा अगस्त, ये था। ये दोनों को धोखे से मार दिया गया। सॉरी, जूलियस को क्या किया? धोखा से मार दिया गया। जूलियस सीजर नामक को ने लिखा था, जूलियस सीजर नामक नाटक ने लिखा था। क्या लिखा था? वो नाटक लिखा था, जूलियस सीजर। क्या वो जूलियस नाम था, जूलियस सीजर नाटक भी यही लिखा था। फारस की सभ्यता 500, इसको ज्यादा पढ़े नहीं है, ठीक है। अब आप लोग से कुछ क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है, सब फटाफट आंसर दीजिएगा, सब ए टू जेड। देखो पीछे वाला बुद्धू तक झुक रहा है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल? 2500 से 1700। बंद करो उसको, हम जान रहे हैं आप लोग पढ़ाकू है, गंदा स्टूडेंट है आप लोग। निम्नलिखित, आप सुनिए बहु, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत था बहु? पंजाब से लेके बलूचिस्तान तक ले। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसी थी? ग्रामीण या शहरी? शहरी। हड़प्पा वासी की किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जौ या कपास? कपास सही है, जौ गलत है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता, यो सब याद है आप लोग को। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यता किस रंग का हुआ करता था? अभी भी लाल होता, पहले भी लाल हुआ है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे माता शक्ति में। चलिए अच्छा, हड़प्पा कालीन के स्थल में अभी तक इस धातु की प्राप्त नहीं है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन सा था? लोथल कहाँ है? पंजाब में? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो। किला वहां मिल रहा था, मूर्ति हमें घर मिलेगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई जाती है? बर्तन, ज्वार, हथियार, औजार, जे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? ऐसा ऑब्जेक्टिव है, हम आप लोग से टेस्ट में कर लेंगे। आज चलते क्या वो आद ऐतिहासिक काल, क्या चलते हैं? आद ऐतिहासिक काल आज निपट ही देंगे एकदम अच्छा से, समझना आया? ज्यादा देर चले वाला नहीं, आधा घंटा में क्लियर। बहुत पसीने आ रहा है रे, होनी में आ रहा है तो फिर पंखा लगा रहा है। आज ये रुमाल समझ रही तुम लोग। हम पढ़ा कहाँ रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं जी, ये रीडिंग आउट करा रहे हैं ये याद करा रहे हैं, ये रिमेम्बर करा रहे हैं। जैसे कि हनुमान जी, आप लोग सब हनुमान जी है। जैसी समुन्द्र देखे कौन पार करेगा? अरे तोरा लिएगा, तोरे पार करना है, समझा या? तो कैमरा व्यक्ति हमको डर लगता है। हाँ, सब जाना है, फसल घर उजाड़ रहता है।
तू लोग फास्ट पढ़ाते हैं, लोग धीरे हो गए। देखते रहो खाली कैमरा, देखिएगा जनाएगा तो। जना रहा। हाँ, ना जना रहा। देखिए भाऊ, ऐतिहासिक काल, क्या भाऊ? ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है, मैंने लिखित स्रोत उपलब्ध है भाऊ, और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय रखा गया, मैंने सब वैदिक काल से लेके और अभी तक का समय रखा गया। किसे भाऊ? ऐतिहासिक काल में। इसे लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। बोले तो बिल्कुल लड़का है ऐसा, समझा यार? कमा भी सकता है, खर्च भी कर सकता है। लड़की थोड़ी खाली खर्च करेगी। अरिया, जानते हैं सबसे बड़ी बात है, आप कुछ कर लीजिए, ठीक है, आप मर जाइए, फांसी लगा लीजिए, कोई नहीं पूछेगा, किसी को टेंशन नहीं होगा कि आप मर काहे गए। खाली एगो साइड स्टेटस लगा दीजिए, फिर सब पूछेगा क्या हुआ भाई। चाहे दूसरा बोलेगा भेज हम लोग, हम भी लगाएंगे। मर जाइएगा नहीं बोलेगा, लेकिन स्टेटस लगा दीजिएगा रोमांटिक, क्या भैया कौन है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन मर जाइएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो चल गया। सही बोला इसमें? इधर नहीं सही बोले? चलिए हम छोड़िए, मरना न है, इसको ऐतिहासिक काल का निपटा देना। पहला देखिए इसको, इसे देखिए बहुत तीन खंड में बांट लेंगे। कितने खंड में? डायरेक्ट यहाँ लिखते इतिहास। पुरातत्विक, दूसरा बहु विदेशी यात्रा लिखा है। तीसरा क्या लिखा हुआ? कोई दिक्कत? अब देखिए पुरातत्विक को कितने खंड में बांटा बहु? कौन कौन? सिक्का और यहां पढ़िए बहु, धार्मिक और चलिए बहु, धार्मिक के बोलिए। नहीं पढ़े आता है, नहीं पढ़िए, वहां गैर धार्मिक नहीं पूछे। मैंने इतना लंबा लिख दिया तो दिक्कत हो गया। चलिए बोलिए, ब्राह्मण। और दूसरा? ब्राह्मण कैसे लिखा था ये? अब वो ब्राह्मण को कितने खंड में बांट गया? कौन कौन बोल ले जाओ। कुरान के बाद क्या है? इसको बहुत जैन धर्म। देखिए इतना लिखे हमको इतना समय लगा, पढ़ाने में से कम समय लगेगा। देखिए बहुत सिक्का, अभिलेख, ऐसे सारे के सारे हम पढ़े हैं। वेद भी पढ़ाए, वो वेद भी, वेदांग भी, पुराण भी, उपनिषद भी, महाकाव्य भी, धर्म भी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी पढ़े हैं। गौर से देखिए, इसे छूटा हुआ क्या है? विदेशी यात्रा में पढ़े किए थे, दूग आया था तुर्क से, अरे वो कहां से? तुर्की। और कोई दिक्कत नहीं? पढ़ाई थी सब विदेशी यात्रा दूग आया था।
मोहम्मद गौरी गजनवी। पढ़ाए थे मीर कासिम अरब से। नहीं पढ़े ले जी। तो विदेशी यात्रा कुछ टाइम लगेगा, तुरंत निपटा देंगे। सिक्का अभिलेख तुरंत निपटा देंगे। कौन काल में कौन सिक्का आया, वेद पढ़े है, वेदांग पढ़े है, ऐसा सारे सारे क्या के लिए है, कोई दिक्कत। पहला क्या था वो, इतिहास। इतिहास तो हम किसे करिए वो, पुरात वाला, हम पुरात में चलते। पहला सिक्का, क्या चलते हैं, सिक्का बहु। सिक्का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉइन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है बहु, न्यूमेस्मेटिकस। क्या होता है वो, न्यूमेमेटिकस। सिक्का के अध्ययन, सिर्फ सिक्का चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, न्यूमेस्मेटिकस, सिक्का के अध्ययन बहु। ठीक है। टेराकोटा सिक्का मिट्टी का बना होता था वो, यह सिंधु सभ्यता में चलता है। तुमसे देखिए अभी ये कोई इसमें हम मिटेरियल नहीं करेंगे, सारा सारा बोल के पढ़ाएंगे। लिखिएगा आप लोग, बुक और पेंसिल निकाल कर रहिएगा पढ़ने के टाइम में। ठीक है। सिक्का का दिन क्या कहलाता है, जब बोले नहीं आ रहा है तो निकल करते आएगा, न्यूमेस्मेटिकस। क्या वो, जब नहीं पढ़ा उसको तोड़ दीजिए। जिससे नहीं पार लगे क्या करना है, तोड़ देना है। जैसे जाके आप लोग वहां गोतिया तोड़ देते जाके, नहीं पार लगता हो तब खाना बनाएंगे, तोड़ दो, अलग खाएंगे जी। लीजिए आपका जी अलग कर दिया। ठीक है। सिक्का का दिया न्यूमेस्मेटिकस। पहले बहुत टेराकोटा, एक टेराकोटा सिक्का बना होता था, क्या चीज का बना होता था, मिट्टी का। अभी हम बोले आप लोग को गाइड बंद कीजिए, भेजा नहीं काम करता तुमको, किताब मेरा है, डिस्टर्ब कर चलाती है क्लास। और उसी घर पे जाकर पढ़ लीजिए फिर। ठीक है। सिक्का का दिया, हड़प्पा सभ्यता में वो टेराकोटा चलता था, क्या चलता, वो सिक्का कैसा बना, क्या चीज बनाता था। चलिए क्लियर हो गया। देखिए बहु, हड़प्पा सभ्यता में एक सिक्का, टेराकोटा या सेल खड़ी, कोई दिक्कत, वो बाद में पढ़ाएंगे। अभी आते बहु मौर्य काल में आहत या पंचमार, क्या बहु, पंचमार सिक्का का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों का लिखावट नहीं, केवल चित्र। माने बहु मौर्य काल में फोटो चलता था, क्या बहु, सिक्का पर फोटो। किस काल में, मौर्य काल में। फोटो वाला सिक्का सब मौर्य काल में, कितना किसे बहु, मौर्य काल में चलता था बहु। चांदी का सिक्का बहु, जो मौर्य काल में प्रचलित था, चांदी का सिक्का मौर्य काल में। जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको एक जिसे हम बताए कि अभी हम पढ़ा नहीं रहे, ऐसा आप लोग को याद दिला रहे हैं। जैसे हनुमान जी को श्राप दिया था ऋषि मुनि, भूल गया था सारा शक्ति, तो हम सारा शक्ति आप लोग को याद दिला रहे हैं। सारा का सारा क्या कहलिए, पढ़ लिए। ठीक है। पहली बार सोने का सिक्का क्या चलाया था, यूनानी ने। तो सोना का सिक्का चलाने वाला पहला व्यक्ति पहले कहां था, यूनान के था, कोई दिक्कत। शुद्ध सोने का सिक्का क्या चलाया था, क्या चलाया था, कुषाण ने। क्या चलाया, कुषाण के शासकों द्वारा प्रसिद्ध किया। सर्वाधिक मात्रा तो सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में, माने शुद्ध और अशुद्ध, माने ओरिजिनल और एगो बहुत डुप्लीकेट। सोना का सिक्का किस काल में आया था, गुप्त काल में, कोई दिक्कत। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य परिचित, माने चांदी के सिक्का चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, लेकिन दूसरा विक्रमादित्य द्वितीय, क्या भाव, विक्रमादित्य द्वितीय के रूप में क्या हुआ, प्रचलित हो गया। प्रचलित समझता है, ज्यादा फेमस। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था। कौड़ी का प्रयोग कभी नहीं बोलता तुम दो कौड़ी के लोग नहीं है, नहीं बोलता कोई भैया माई तो नहीं, तो कौड़ी के भाव तुरंत खरीद लेंगे, खड़े खड़े खरीद लेंगे। विश्वास दिलाते खड़े खड़े आप किसी को खरीद ही नहीं सकते हैं। दो किडनी, हाइपोथैलस, पंजरी, 639 मांसपेशियां, लीवर, 25 लाख। हम तो चाहते हैं भैया हमारा खड़े खड़े तो खरीद ले खरीदो, ऐसे कोई बोला खरीदो, बोला लीवर 25 लाख, ओकर होशे ठंडा हो जाएगा। ये 3-4 करोड़ के बॉडी ले गोरा जी खरीद लेगा ऐसी, इनको मतलब है जैसी को भैया बोले खड़े खड़े खरीद लेंगे, जुड़ा दीजिएगा। क्रिया वो क्या करोड़ क्या है। सोचो लड़की लोगों को कितना बेवकूफ है, पैसा भी देता है खुद भी चल जाता है करोड़ों की संपत्ति ऐसी दे रहा है। ठीक है। ज्यादा सिक्का पढ़ाई की जरूरत नहीं है, 4-5 सिक्का था, कोई दिक्कत। अभिलेख मने आते हैं। अभिलेख किसको कहते हैं, पत्थर देखे हैं, छोटा मोटा दीवाना, छोटा मोटा दीवाना नहीं देखे, हम स्कूल में छोटा मोटा दीवाना बड़ी देखते थे। प्रिया संग मनोज, मनोज के संग काजल, रवि के संग सोनाक्षी, ये छोटा मोटा दीवाना।
तो पत्थर पे खोद के कुछ लिख दिया था, उसी लिखा जाता था, तो क्या कहते थे? अभिलेख। समझाया? छोटा मोटा दीवाना होगा वो बड़ा दीवाना होगा, पत्थरे पर लिख दिया होगा। ठीक है, पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता था। अब सुनिए बहुत, छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख। माने छोटो पत्थर, जो छोटा छोटा पत्थर होगा पाया हुआ है पर ही, उस पर लिखना क्या कहलाता है? शिलालेख। अब बड़ा पत्थर पे अभिलेख। अभिलेख और शिलालेख समझ आ गया? बड़ा दीवाना और छोटा दीवाना। कोई कोई लड़की धमकी देगी नस काट लेंगे, छोटा दीवाना। कोई काट के बोलता बाबू नस काट लिए, बड़ा दीवाना। समझा यार? तो कौन दीवाना है? तो कुछ नाखून नहीं काट मी रहे, तो भर तरिया खाक बल में जो 4 गो रेडी है। ठीक है, अभिलेख के अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जैसे कि शिलालेख हो या अभिलेख हो, ये दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? अब प्रमुख अभिलेख, विश्व में अभिलेख हो जिसको वो लिखने का प्रारंभ ईरान के शासकों द्वारा किया। माने लिखने का कहां से? कोई दिक्कत? ईरान से स्टार्ट हुआ था पहला अभिलेख। बोगजोई से मिला वो, जो तुर्की एशिया में माइनर था, वो माइनर में है। क्या वो? पहला अभिलेख माइनर, जो तुर्क में है। कहां है वो? स्टार्ट कहां हुआ था? ईरान। कोई दिक्कत? आप सुनिए वो 2-4 गो अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला वो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। हाथी गुफा कहाँ है? आप लोग साथ में बोलिएगा, ज्यादा बेहतर है, ऐसे लगता है वो मर्गी माल है। समझा? नींद ऐसे आ जाता। ऑनलाइन वाला बच्चा नींद कैसे आता है? मास्टर पढ़ा रहा, 1 बोतल पानी, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देख रहा है, आधा घंटा जैसे पानी या चना खत्म हुआ, चाहे कुछ खाया खत्म हुआ, उसी नींद भी आ जाएगा। भैया मास्टर है तो मुजरा करके दिखाया है, तो नींद नहीं आएगा। 4 घंटा वाला फिल्म 1 घंटा आपको नींद नहीं आएगा। पूरा देख लीजिएगा, गनवो देख लीजिएगा, परचरवो देख लीजिएगा, नींद नहीं आएगा। चाहे ले, उसमें डांस होता है। समझ में आया? बहु अभी डांस देख लीजिए, आवे वाला समय में तो जिंदगी डांस बन जाएगा। अब ये पढ़ लीजिए तो डेली डांस देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाथी गुफा भी कहाँ है बहु? उड़ीसा में। कहा? इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा था। इसमें कलिंग का युद्ध के बारे में। वो हाथी गुफा कहाँ? इसमें क्या चर्चा किया गया? कलिंग की लड़ाई। एहोर अभिलेख कहाँ है बहु? एहोर अभिलेख कहाँ है? राजस्थान। कहाँ? जितना इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा उतना मजा आएगा। बहु मायने ये नहीं रखता कौन सामने वाला पढ़ा रहा, मायने ये रखता कि पढ़ा क्या रहे हैं। समझ में आया? बेहतर चीज कम समझ में आता है। डॉक्टर देखते हैं इंजेक्शन देता है, कितना खराब लगता है। बुखार लगता है, पैरासिटामोल देता है, कितना खराब होता है खाए में। अच्छा बुखार लगे तो रात फेयर लवी दे, सुंदर देखे के लिए ठीक होगी। हमेशा बेहतर चीज जल्दी समझ में नहीं आता। देखो पढ़ा रही ना, देखो खिड़की दे देखो पीछे गुतरू है, झपकी मार लेंगे पुनः। तो जाए आप बोर्ड तरफ देखिए। आप लोग नए समझ में आया क्वेश्चन कीजिए, या स्लो पढ़ाए फास्ट पढ़ाए से मतलब नहीं समझिए आप लोग। एहोर अभिलेख कहाँ है जी? राजस्थान। हाथी गुफा अभिलेख। आप बहुत सुनिएगा बहु, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा। हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा किसमें लिखा गया? हट, एहोर अभिलेख में। एहोर अभिलेख में क्या पुलकेशिन ने लिखा था? हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा लिखा था। सिर्फ किसमें? एहोर में। एहोर कहाँ है? राजस्थान। हाथी गुफा उड़ीसा। अब सुनिए बहुत, जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है वो? इसको सबको पता होना चाहिए। गुजरात में। कहाँ है? हाथी गुफा, एहोर, जूनागढ़। जूनागढ़ है। सुनिए बहु, रुद्र दामन ने सुदर्शन झील की चर्चा बहु, उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। किस झील को? सुदर्शन झील, जूनागढ़, गुजरात, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा झील बनवाया था? अभी क्या बनाया था? सुदर्शन झील। कहाँ है वो? जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ? गुजरात। क्लियर? अब आते वो विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन। कोई दिक्कत? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या वो? हिस्टोरी का सबका लेखक वर्णन बता रहे हैं। मेगास्थनीज लेखक। इंडिका। टॉलमी जियोग्राफी, ज्योग्राफी का बोलते हैं उसको। अल्लाब्रूनी किताबुल हिंद। क्या वो? किताबुल हिंद। मार्को पोलो
चीनी का यात्री। हाइयान, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। हेंगसांग, हर्षवर्धन। ये सब किसके दरबार में कौन के लेखक था, ये है, ठीक है, बात क्या समझिएगा। तारानाथ, तंगयूर, तंगयूर क्या वो, खुदिकत। साहित्य स्रोत है इसमें, देखो कहीं लिखा है, किधर है साहित्य? साहित्य में क्या है, धार्मिक, गैर धार्मिक। खुदिकत। लिखित स्रोत के साहित्य स्रोत कहते हैं, वो लिखित स्रोत को क्या बोलते हैं, साहित्य स्रोत को कितने बांटते खंड में, कौन कौन? गैर धार्मिक समझिए पहले बहु, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है बहु। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। क्या बहु? गैर धार्मिक, किसी धर्म को अपना नहीं मानना, क्या कहलाएगा, गैर धार्मिक। तू भी अमर, तू भी अमर, वो भी अमर। जैसे कि आप, ये वो बात था, जैसे एक आदमी बोला ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई, तो वो को बोलता भाईजान, को बोलता फूफी जान, को बोलता अम्मी जान, ओकरा में सब में जाने लगता है, ठीक है, उतना गोली मारिए। अच्छा बताइए, भाई भाई क्या, मुस्लिम का क्यों क्या योगदान रहा भारत में, भारत में क्या योगदान रहा मुस्लिम का? तो कितना मुस्लिम से पूछिएगा ना, क्या बोलेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अरे भैया मानते हैं मुस्लिम था, मानते हैं बहुत सारे योगदान था, ईसाई का भी योगदान था, क्या था, हिंदू का भी योगदान था, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सबका योगदान था, मानते हैं। लेकिन सिर्फ वो पाकिस्तान मुस्लिम लोग अपना बंटवारा करके काहे चल गया, तो अब योगदान है जी, तो कैसे मुस्लिम भाई है जी? जब जब तक भाई था, कब तक, जब आप अलग देश नहीं मांगे थे तब तक, समझा या? जैसे कि आप लोग मम्मी से मार कब तक खा रहे हैं, जब तक आप लोग का शादी ब्याह ना हो जाए। शादी होगा मम्मी मारेगी, अरे नहीं मारेगी कभी फिर भी मारेगी, ठीक है। तो गैर धार्मिक समझा गया, अर्थशास्त्र एग्जाम्पल हुआ वो। अब आते धार्मिक, इसका संबंध किसी ना किसी धर्म से रहता है वो, किसी ना किसी धर्म से रहता है वो। धर्म किसे बोलते हैं, हिंदू धर्म, बाकी सब क्या है, मजहब है, पंथ है। सुबह जल रहा, आगे समझ में। अब देखिए, वो गैर धार्मिक वैसे जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, वो क्या कहलाएगा, गैर ब्राह्मण कहलाएगा, क्या कहलाएगा। अब ब्राह्मण बहु जो हम लोग से रहेगा, समझना, गैर का मतलब समझता नहीं, बोलता अपनों ने ठुकराया गैरों ने अपनाया। बहु हम बताते हैं, अगर घर वाला दो शब्द बोल देगा ना कड़ा, तुरंत पड़ोसिया बतिया अच्छा लगे लगेगा। ये नहीं देखते हैं आप लोग, क्या नहीं देखते हैं कि पहले अच्छा क्यों लग रहा था, घर वाला के छोड़ने के लिए मात्र 2 पल काफी होता है, अपना जिंदगी बीत जाता है ना, समझे। जैसे कि अभी आपको मम्मी कुछ बोल दिया और आंटी संभाल लिया, आंटी बहुत अच्छी है, मम्मी खराब हो गई, काहे ले आपको बोलने दिया, आप तो फुल कुमारी थे, नहीं नहीं, हाँ, आप लोग कैसे को बोल सकता है। और लड़के लोग को कुछ बोल दे कि ना, आंसू कहाँ रख लेती है, कहाँ रख लेते आप लोग, कब सो निकल जाएगा। आप लड़की नहीं रोती, हमको पता है। आप सुनिए बहु, जैन, अब आओ, गैर ब्राह्मण समझा गया बहु, हिंदू धर्म से नहीं है जो है ब्राह्मण। बहुत साहित्य बहु, बहुत साहित्य पा, पाली भाषा में मिले बहु। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध ने बुद्ध का को 200 कहानियां वो, जातक एक ग्रंथ है, बुद्ध जी के कितना उसमें है वो कहानियां, 200 है। जब हम पूरा पढ़ाएंगे आप लोग को, जैन धर्म बौद्ध धर्म, जातक तातक अर्थ शब्दार्थ सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। और कुछ है, इसमें जानते हैं, गैर ब्राह्मण से जैन धर्म सूत पीटा की सब्जी है ना, उसी में पढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही रह लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ाए ना, कल जैन धर्म पढ़ाएंगे।
जैन धर्म बौद्ध धर्म कल निपटा देंगे। हार गया तो बोलो।